हो कि तुम इल्म लुटाओ, ये नहीं हो सकता है तो ये तो करो कि जब कहीं इल्म लुटाने वाले इल्म लुटा रहे हैं तो तुम चूको मत, इल्म लूटो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, रीडर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, सब बनो, मगर एक चीज और याद रखना, सबसे पहले गुलाम मुस्तफा हो। हाय 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 अद्दिबू औलादकुम हुब्ब नबिय्यकुम। अगर बाप हो तो सुनो, बेटों को कपड़े पहना कर जवान कर देना कोई मुश्किल नहीं है। आंखें खोलो, मसल कर देखो, तुम अपने बच्चों को सिर्फ नहीं जवान करते हो बल्कि हमने गधों को भी देखा है। गधियां भी बच्चे पैदा करती हैं और उसके बच्चे जवान होते हैं। हमने मुर्गियों को देखा है कि अंडों को अपने परों से गर्म करती है, 20 दिन के बाद बच्चे निकालती है और छोटे छोटे बच्चों को अपनी एक आवाज पर बुलाकर अपने परों के नीचे छुपा लेती है और बच्चों को ग़िज़ा चुन चुन कर देती है। कुछ दिन के बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। अमा बच्चे तो बकरियां भी पैदा कर देती है, कुतिया भी पैदा कर देती है, गधी भी पैदा कर देती है, घोड़ी भी पैदा कर देती है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जला देना काम है। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम हुब्ब नबिय्यकुम। बाप बनते हो, माँ बनती हो, ईद के दिन बेटे का कपड़ा कैसा आएगा, माँ होकर अपने शौहर से बेटे की मोहब्बत में लड़ती हो। कभी इसलिए भी तो लड़ो कि मेरे बेटे को सिर्फ कपड़े ही पहनाओगे या मेरा बेटा मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग भी अपने दिल में रोशन करेगा। मेरी कौम के जवानों और रजाकारों और आज के इस जलसे को सजाने वाले जवान भाइयों, हो सके तो एक काम करो, एक काम करो, अपनी आबादी में बेदारी लाओ, इल्म की दौलत आम करो, इसलिए कि तुम इस वक्त मुल्क पर बोझ हो। इल्म हासिल करो, जरूरत बन जाओ। इल्म हासिल करो, जरूरत बन जाओ, इसलिए कि बोझ को कोई ज्यादा दिन तक अपने कांधे पे नहीं रखता। और जरूरत बन जाओगे तो एक एपीजे अब्दुल कलाम पूरे हिंदुस्तान की लाज बचा लेता है। उख्तु आलिमन, इल्म लुटाने वाले रहो, और मुतअल्लिमन या इल्म लूटने वाले रहो, और मुस्तमिअन, मशगूल हो। बेटे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, दरसगाहों में बैठ नहीं सकते, आलिमों से जाकर इल्म नहीं ले सकते। अगर कभी उन मजलिसों से गुजरो तो यूं ही मत गुजर जाओ, बल्कि कान खड़ी करो, गौर से सुनो, सुनाया क्या जा रहा है। 3 हो गया, 4 हो सकता है आप ऐसी जगह हो जहां ऐसी मजलिसें न मिले। गौर से सुनना मेरे दोस्त, अपने अपने घरों की इस्लाह करो, वरना हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं कि तुम आह आह करते रहोगे और कोई सीने पर मरहम रखने वाला नहीं होगा। आप तो जी रहे हो, मगर आपके बाद आपके बेटों की जिंदगी क्या होगी, ये अगर तन्हाई में सोच लो तो सीना फट जाता है। किस हालात से हम गुजर रहे हैं, और ऐसे हालात से आपको अगर लड़ाई लड़कर कामयाब निकलना है तो इल्म से रिश्ता जोड़ो।
इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा ने कहा अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते हैं इल्म मेरा हथियार है वाह और इल्म ईमान वालों का हथियार है। वाह ये नहीं कहा कि लोहे की तलवार हथियार है, ये कहा इल्म मेरा हथियार। जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब मेरे मुस्तफा ने कहा इल्म हथियार। आह वो कौम, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अपनी तारीख तो ये थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी तारीख तो ये थी कि जब खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत उमर के नोके कलम से निकली हुई रोशनाई कागज पर फैल गई और रोशनाई सूख भी गई और दरियाए नील की लहरों के हवाले वो तहरीर हुई तो दरियाए नील के माथे पर पसीना आ गया। जो दरियाए नील हर साल सूख जाता था, आज भी हज़रत उमर की तहरीर में वो जलाल है कि 1400 साल हो गए मगर सूखता नहीं है। जिस कौम की तारीख ऐसी थी, आज उस कौम के बेटों को क्या हो गया। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह। आप ये कहते हैं कि वो हालात दूसरे थे, झूठे हैं आप। खुद से दगाबाजी कर रहे हैं आप। आपने अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। मेरा रब तो कहता है एक कदम बढ़कर तो देख, हो सके तो कल आला हजरत का तर्जमा कुरान कंजुल ईमान लेना। बाबू सुनो, और कंजुल ईमान में खोल लेना सूरह फील। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। हाथी मुस्तफा की विलादत से पहले अबरहा की फौज में दाखिल होकर चला आया था। अभी मुस्तफा पैदा नहीं हुए, मगर मुस्तफा से मुस्तफा का रब कहता है अलम तरा, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कैफा फ़अल, कैसा किया रब्बु का तेरे रब ने बिअसहाबिल फील, हाथी वालों के साथ कैसा किया। बाबू कहाँ जा रहे हो मेरे लाल, तुम ही लोगों को तो सुनाना है यार, तुम ही लोगों को सुनाना है। सुन लो मेरे भाई, कैसा किया हाथी वालों के साथ। हो तो हाथी वालों के साथ मौलाना तो ये नहीं कहा कि क्या किया, रब ने कहा कैसा किया। कैसा किया बाबू सुन लो, कैसा किया। मुस्तफा से क्या कहा, नहीं देखा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, मतलब क्या आपने तो खूब देखा, आपने तो खूब देखा। वाह। अम्मा ये तो मुस्तफा की बात है, जरा चलो जिलाल चले। मेरे मुस्तफा है, मेरे गौस है, गौस की अम्मी है। गौसे आजम कहते हैं अम्मी आपको याद है जब मैंने आपको बचाया था एक परेशानी से। कब मेरी परेशानी, कब तुमने क्या बचाया था। कहा भूल गई, मैं आपके पेट में था। अरे सुन्नियों बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो ना। कहा जब आप पेट में थी, मैं तुम पेट में थे ये तो मुझे मालूम है, पर अगर परेशानी से कैसे बचाया। कहा याद है आप शिकहर पर कुछ रखा था, आप हाथ उठाकर लेना चाह रही थी, आपका हाथ पहुंचने ही वाला था कि पेट में बड़े जोरों का दर्द हुआ। कहा याद तो है।
आप हाथ नहीं पहुंचाकर जमीन पे बैठ गई, हाँ वो भी याद है। का याद है? कहा अम्मी वो दर्द हुआ नहीं था, मैंने दर्द दिया था। सब बोलो ना, सब बोलो ना। वो मैंने दर्द दिया था। क्यों? आप जिस बर्तन को पकड़ना चाहती थी उस बर्तन में एक जहरीला कीड़ा था, वो काट लेता, तकलीफ हो जाती आपको, मैंने बचा लिया। अम्मा जब जिलान का अब्दुल कादिर पेट में रहकर उस बर्तन के कीड़े को देखकर अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है, तो मेरा मुस्तफा आमना के शिकम में रहकर हाथी के लश्कर को क्यों नहीं देख सकता? कैफ़ फ़अल रब्बुका, होशियार हो जाओ इस्लाम के बेटो, घबराओ मत, हर हाल में यकीन रखो अल्लाह है, उस जात पर यकीन रखो। यकीन मेरा कमजोर हो गया। क्या कहा था अब्दुल मुत्तलिब ने? मेरे पास सकत नहीं है कि मुकाबला करूं अबरहा के लश्कर के साथ। रब से कहा था मैं तो कमजोर हूं मगर तू ताकतवर है। हाय हाय हाय, मैं नहीं लड़ सकता, मैं चला। अरे वाह, मैं चला। पहाड़ पे चले गए अब्दुल मुत्तलिब पूरी टीम के साथ। अबरहा का पूरा लश्कर आ गया गिराने को। यकीन देखिए अब्दुल मुत्तलिब का। अहले इल्म और अहले नजर और अहले दिल मेरा एक जुमला सुन ले, समझ सके तो ठीक है, वरना बाद में किसी अच्छे आलिम से समझ लीजिएगा कि मैंने ये क्यों कहा। अब्दुल मुत्तलिब का यकीन अब्दुल मुत्तलिब का यकीन नहीं था, बल्कि मेरे मुस्तफा के नूर का जलवा था जो अब्दुल मुत्तलिब को यकीन की दौलत दे। अरे वाह, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अल्लाह घर तेरा है, तू जान, मगर मुझे यकीन है कि तेरी ताकत सबसे बड़ी है। इतना कहना था कि रब की मशीयत ने झूम कर कहा, ए मेरे महबूब मुस्तफा के होने वाले दादा, अरे वाह, ए मेरे महबूब मुस्तफा के होने वाले दादा अब्दुल मुत्तलिब, यकीन रब पर है तो फिर यकीन का इनाम देख। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी। उस वक्त अरब में, इसको नोट कीजिएगा, उस वक्त अरब में कभी ऐसी जंग नहीं हुई थी जिस जंग में कोई हाथी हो। और अगर किसी जंग में हाथी को ले लिया गया, इसका मतलब है जंग बहुत बड़ी है। और काबा को गिराने के लिए इतना बड़ा लश्कर आया था जी। रब की मशीयत ने कहा मुझ पर यकीन है तो फिर देख इनाम। मोटे मोटे हाथी, हसन बाबू, मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी। रब की मशीयत ने मुस्कुरा कर कहा मोटा मोटा लाया है, इसको बर्बाद करने के लिए हम छोटा छोटा लाए। अरे वाह, मोटा मोटा हाथी और बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, अबाबिलों का लश्कर, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। अरे जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पांव में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। हाय 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 हाय, मोटे मोटे हाथी क्या बात, और बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। रब की मशीयत ने कहा है मुस्तफा के दादा देख। हाय हाय, क्या कहने। जब तक एक एक इंसान नहीं बोल देगा लुत्फ नहीं आएगा। जरा उठा के माँ से मोहब्बत करने वालों हाथ उठाकर बोलो, माँ से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाकर बोलो, बाप से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाकर बोलो। एक आवाज होकर पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब तवज्जो चाहो इस्लाम के बेटो,
कि छोटी छोटी चोचों में छोटी छोटी कंकरियां, अमर तुम किसी को गोली मार कर देखो, क्या बात है, अमर छेद तो हो जाए, सीने में गोली लगे तो हाथ महफूज रहे, हाथ में गोली लगे तो सीना महफूज रहे, पाँव में गोली लगे तो सर महफूज रहे, सर में गोली लगे तो पाँव महफूज रहे, जहां से गोली लगे वहीं पर मामला हो और मौत हो जाए, मगर कुर्बान जाओ खुदा की दागी गई उस गोली पर कि अमेरिका के मिसाइल में भी उतना दम नहीं है। जब छोटी छोटी कंकरी गिरती हुई मोटे मोटे हाथियों पे पड़ी तो उन मोटे मोटे हाथियों का हाल ये हो गया कि कुरान ने कहा फजालहुम कास्फिम माकूल, हम जिस तरह भूसे उड़ा करते हैं इसी तरह लश्करों में हाथी उड़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, हालात बदल गए, मेरा खुदा नहीं बदला। मेरा खुदा वही है जिसने नारे नमरूद से हजरत इब्राहिम को मुस्कुराता हुआ निकाला। मेरा अल्लाह वही है जिन्होंने आदम को बगैर बाप और माँ के पैदा किया। मेरा अल्लाह वही है। जब वही है तो हम बदल गए, हम बदल गए हैं तो आइए फिर से हम बदले, पलटे माजी की तरफ। इस्लाम कैसे फैला उसको देख ले, टाइम कितना उसको देख ले। इजाजत है आगे बढ़ूं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कैसे फैला, नर्म दमे गुफ्त, वाह वाह वाह, क्या बात है, गर्म दमे जुस्त। मुस्तफा ने ऐलान कर दिया पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी। कोशिश वही हो रही है। कुफ्र अपना काम कर रहा है, ईमान अपना काम कर रहा है। और इस काम को करने के लिए जुनून पैदा करो। शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो। शर्म नहीं आती शराब पीते हो? एहसास मर गया है। आप शराब पीते हो, नाम आपका मोहम्मद, गुफरान, शराब पीते हैं। नाम आपका मोहम्मद इमरान, शराब पीते हैं। नाम आपका मोहम्मद यूनुस, शराब पीते हैं। शराब पीने से पहले आपने नहीं सोचा कि आपके नाम के साथ मोहम्मद है। ये वही नाम है कि 1000 बार पुशोयम देहंदम उसको बुला हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। आप कैसे शराब पीते हो? चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। और गांव देहात में तो ताड़ से उतरवाते हैं, पासी को बुलाया जाता है, पासी ऊपर चढ़ता है, लटका कर कहां पर लाता है बताने की जरूरत नहीं। वहां से यहां तक लाने में क्या क्या कैफियत रही होगी बस सोचिए। मुझे तो अगर कोई मुंबई का अफलातून भी वहां पर रख कर दे तो मैं न देखूं। आप ताड़ी कैसे पी लेते, कैसे पी लेते? पी कर नशे में आते हो। नशा नशा है, उसे क्या पता कि बीवी कौन है और बहन कौन है। नशे में तलाक देते हो और उसके बाद जब होश आता है तो पहुंचते हो हजरत मौलाना हलीम साहब के पास। हलीम साहब ने कहा कहिए खैरियत तो है? कहा क्या खैरियत रहेगी, हमने दे दिया। कहा क्या दे दिया? कहा नशे में थे बीवी को दे दिया। अरे क्या दे दिया तुमने? कहा क्या मौलाना आप भी गजब करते हैं, तलाक दे दिया। अच्छा
ऐसा क्यों कर दिया? अब तो दे दिया, बचाने का रास्ता क्या है? एक दिया, दो, तीन, कितना दिया? देते रहे, देते रहे। कोई रास्ता है? हजरत ने आंखों में आंसू लेकर कहा, नादान, कोई रास्ता नहीं है, मेरे मदरसे का बड़ा रास्ता है, निकल जाओ। बड़ा अलमिया है। हमारे अख्तर भाई जानते हैं, मगध कभी शरीक अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के कर्म से कजा का काम में करता हूँ। हर दिन एक केस आता है। क्या हुआ? खोला चाहती, खोला चाहती। क्यों खोला चाहती? कहां से हाँक कर लाया गया, खिलौने दे के बहलाया गया। क्या हो गया है? तलाक दे दिया। और एक नई वैरायटी निकली है आज, एक नई वैरायटी। 3 बार भी तलाक दीजिए तो एक ही होगी। मैंने कहा कमाल है, 3 घर बनाया, एक ही होगा। अब्बा ने कहा अच्छा बेटा, नया कानून लेकर आया है तू। बनाया था 2 बेटे थे, बनाया था 4 घर। एक उसे दे दिया जो 3 को 3 मानता था। हलीम था, 3 घर उसे दे दिया जो 3 को 3 मानता था। एक उसे दे दिया जो 3 को 1 मानता था। अब कोर्ट जा रहा है। क्यों कोर्ट जा रहे हो भैया? अब्बा ने इंसाफ गलत किया, 2-2 दोनों को देना चाहिए था। क्यों 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 देना चाहिए? कहा इसलिए देना चाहिए कि दोनों बेटे हैं, 4 घर तो आधा आधा। फौरन बाप ने गिरेबान पकड़ कर कहा बेटा, हमने तो तुझे अरब भेजा था एसी सीखा कर, हमने तो भेजा था अरब तुझे इंजीनियर बना। मुफ्ती बनकर कब से आ गया? एसी सीख कर गया तो एसी का काम कर। उस पर बुकराती देखिए, बुकराती। शर्म नहीं आती? तेरी पूरी नस्ल भी अगर मिलकर एक इमाम आजम ढूंढ ले तो जान लो। हाय हाय हाय। अरे वाह 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 वाह। सुन्नियो, बरेली के इमाम अहमद रजा के इश्क की जुल्फों से अपनी अकीदत के मशा में जान को मुअत्तर करने वालों, ये 100 साल का सऊदिया मुझे इस्लाम नहीं समझाएगा। हम तो उस इस्लाम को समझते हैं जो सिद्दीक ने समझाया। हम उस इस्लाम को समझते हैं जो उमर फारूक ने समझाया। हम उस इस्लाम को जानते हैं जिन्हें उस्मान गनी ने समझाया। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग ये भी कहते हैं अरब में ऐसा होता है, हम वही न समझेंगे, हिंदुस्तान का कैसे समझेंगे? मैंने कहा बता बता बता, ये बुद्धिज्म कहां से निकला? ये जनूबी कोरिया बुद्धिज्म के मानने वाले, शुमाली कोरिया बुद्धिज्म के मानने वाले, चाइना बुद्धिज्म के मानने वाले, जापान बुद्धिज्म के मानने वाले, श्रीलंका बुद्धिज्म के मानने वाले, तिब्बत बुद्धिज्म के मानने वाले। अब अगर कोई वहां का आए हिंदुस्तान, अब बोले हमने तो गया में ऐसा नहीं देखा, ऐसा देखा, तो हम तिब्बत की क्यों माने? हम चाइना की क्यों माने? हम कोरिया की क्यों माने? जहां से बुद्धिज्म चला वहां की माने? तो बुद्धिज्म के लोग कहेंगे पागल हो गया है तू, बुद्धिज्म चला है बोध गया से, मगर अब बोध गया में हिंदुइज्म का राजपाट है। इसी तरह से इस्लाम चला मदीने से, मगर इस वक्त सऊदिया का राजपाट है। जिस दिन सऊदिया का राजपाट उखड़ गया उसी दिन समझ जाओगे खिलाफत उस्मानिया किसे कहते हैं। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अमा जब गौस मेरे हैं तो मजार तोड़ने वाला तू कौन? जब खदीजा मेरी है मजार तोड़ने वाला तू कौन? जब उस्मान गनी मेरे हैं मजार तोड़ने वाला तू कौन? अहमद जब मेरे हैं तो मेरा मामला है कि तेरा मामला है कि तूने मुर्दा कह दिया तो तेरा जमीर मुर्दा है, तेरा नजरिया मुर्दा है, तेरा एहसास मुर्दा है, तेरा शऊर मुर्दा है, तेरी फिक्र मुर्दा है। और अपना मामला ये है कि मेरे नबी जिंदा है, आदम जिंदा है, मूसा जिंदा है, यहिया जिंदा है, जकरिया जिंदा है। खुद मुस्तफा फरमाते हैं फनबीयुल्लाह हय्युन, जो अल्लाह का नबी है वो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। मत पियो शराब, बहुत बुरी बीमारी है भाई। हम तो कुरान और हदीस को मानने वाले, हम तो कुरान और हदीस को मानने वाले। मैंने कहा रे बेवकूफ, कुरान कहता है रसूल को मानो, कुरान कहता है रसूल को मानो। कुरान अपने बारे में भी कहता है मैं हिदायत की किताब हूं। कुरान खुद भी कहता है मैं मुझको पढ़कर कितने लोग गुमराह भी हो गए। तो अब किताब दे तुमको, जो कभी गुमराह नहीं हो सकता, गुमराहों को हिदायत पे लाता है, उसे कहते हैं सच्चों की जमात। इधर पलट कर आओ, अपनी जिंदगी बेहतर करो, मुआशरे में बेदारी लाओ, जीने का हुनर सीखो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद 1 से 2 हो जाए, कुछ बच्चे हैं जो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अगर मैं पूछ लूं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप अकलियत है, आप जिस जमहूरी मुल्क में, आपके राइट से क्या क्या है, आपकी राइट से के दफात क्या क्या है, एक्ट नंबर क्या क्या है, नहीं बता पाओगे आप। जब आप नहीं बता पाओगे तो कैसे लड़ोगे, अपना हक कैसे लोगे? जुलूस सड़कों पे निकाल कर मुर्दाबाद कहोगे, शाम में घर लौट जाओगे। सड़कों पर निकल कर जुलूस निकालने का वक्त चला गया। अगर तुम्हारे मुआशरे का कोई गरीब बेटा पढ़ने में जीनियस है तो जल्द से अगले साल मत करो, मुझे खुशी होगी, मगर पैसे जमा करो और कहो मेरी कौम का एक बेटा डॉक्टर बन रहा है, हम पैसे जमा करके उसके डॉक्टर बनाने में मदद करेंगे। नफरत की वादी से निकलो, कीना कपट हसद जलन का खात्मा करो। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बीवी को बीवी समझो। इस्लाम ने 3 हुकूक दिए हैं, माँ बाप की ताजीम करो, भाई बहनों से हुस्ने सलूक करो, बीवी से प्यार करो। इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया और डिसबैलेंस से नहीं हुए तो घर जन्नत है और इसका नतीजा बाद में भी जन्नत है। इसलिए वक्त हुआ चाहता है एक वाकया बताकर मैं रुखसत करता हूं। एक वाकया बताता हूं अख्तर भाई, नहीं आपको अभी सुनाना है, मुझको बहुत दूर जाना है, पतला दुबला सिंगल चेचिस का मौलवी हूं, रहम कीजिए। अच्छा नाते पाक की कुछ शेर में सुना दो, 1.5 किलो गर्दन हिला रहे हैं, 5 जन की जुबान हिलाइए ना, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुना दो 2-3 शेर। सरकारे मुफ्ती आजम की लिखी नाते पाक के 2-3 शेर सुनिए। इन दिनों में इसी नात को पढ़ रहा हूं मैं। कुछ ऐसा कर दे मेरे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों
रहे रूए यार आंखों में रूए यार आंखों में। और जिस शेर को पढ़ने के लिए अख्तर भाई मैंने ये शेर पढ़ा, जिस शेर को पढ़ने के लिए फरिश्तों पूछते क्या हो मैं किन की उम्मत हाय 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 फरिश्तों पूछते क्या हो मैं किन की उम्मत हूँ लो देख लो लो देख लो 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 देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में लो देख लो ये नारे तकबीर नारे रिसालत शाने तैबा कॉन्फ्रेंस आँखों में। और इस शेर को हर कोई अपने अमल में ले ले, अपने अमल में शेर को ले ले। हाय 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 हुजूर दिल में समाए, सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन बोलो। हुजूर दिल में समाए हुजूर दिल में रहे हुजूर दिल में समाए हुजूर दिल में रहे हुजूर आते रहे बार बार आते अरे हुजूर क्या शेर है वाह हाय हाय बार आँखों में हुजूर आते रहे बार बार आँखों में। बस एक वाक्य नर्म दमे गुफ्तगू हाय 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 40 साल मुस्तफा ने मदीने मक्के में गुजार दिया। पहली मर्तबा फारान की चोटी से ऐलान किया पत्थरों की पूजा नहीं होगी, एक अल्लाह की पूजा होगी। सब मुखालिफ सब 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 बोलो ताकि अगला वाक्य सही पहुंचे। सब मुखालिफ मक्के में बाजार तिजारत लगा हुआ था। दूर से एक कारोबार करने की नीयत से मक्के आया, सामान खरीद लिया। अब होश आया कि सामान खरीदते बहुत लेट हो गया, अब घर लौटूंगा, रास्ते में जंगल भी है, डाकुओं का डर भी है। मक्के के बड़े बड़े सरदारों के पास गया, अबू जहल मैं तुम्हारे ही मजहब का मानने वाला हूँ, अपने घर ठहरने की इजाजत दे दो। अबू लहब ठहरने की इजाजत दे दो, मगर मक्के में किसी ने नहीं ठहराया बल्कि मजाक उड़ाया। मजाक में कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कोई रहने को नहीं देगा, वो जो देख रहे हो एक मिट्टी का घर, वहीं एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, वहीं चले जाओ। रात में गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से सरकार फरमाते हैं कौन? का एक अजनबी मुसाफिर रात ठहरने की इजाजत चाहता हूँ। सबने बताया कि यही घर है जहाँ ठहराया जा सकता है। सरकार ने दरवाजा खोल दिया, न मजहब पूछा, न दीन पूछा, न धर्म पूछा, का रात हो गई है आराम कर लो। अपने हाथों से बिस्तर लगाया, थोड़ी देर के बाद दस्तरखान सजाया, खाना लगाया, खिलाया। उसके बाद कहते हैं सो जाओ, सुबह चले जाना।
रात ही में उसे सुलाकर सरकार दूसरी तरफ गए। इस आदमी को सोने के बाद एहसास हुआ कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशन का प्रॉब्लम आया, पेट खराब हुआ, बर्दाश्त करता रहा, सकत नहीं रही, पूरा बिस्तर खराब हो गया। इसने सोचा कि मोहम्मद ने इतने प्यार से खिलाया पिलाया सुलाया, सो के उठेंगे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इससे पहले ही निकल लो। तेजी से वो निकल पड़ा। वो निकल पड़ गया, इधर मुस्तफा बेदार हो गए। आका ने सोचा चलकर देख ले मेहमान का हाल क्या है। देखा वो तो गायब। वो नबूवत के हाथ जिसे रब फरमाए वमा रमैता इज़ रमैता, उन हाथों से सरकार ने उस गंदे बिस्तर को उठाया, ले गए गुस्ल खाने पर, अपने हाथों से धो रहे थे। वो जो तेजी से निकला, कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ हम तेजी से निकल तो आए मगर इतनी कीमती लोहे की तलवार वहीं छूट गई। आसमान की तरफ देखा, अभी तारीकी है, चलो वक्त है जाकर लेकर निकाल लेंगे। जैसे ही वो लौटकर फिर से घर में दाखिल हुआ, नजर पड़ी सरकार पर, अपने हाथों से गंदगी धो रहे हैं। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा ऐसा क्यों किया। मुस्कुरा कर कहते हैं चले कहाँ गए थे। सरकार कहते चले कहाँ गए थे। चुप चुप कुछ बोलो तो। चुप चुप। सरकार शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे। कहा अगर चले गए थे तो आए क्यों, ये तो बोल दो। क्या बात है। उसने कहा तलवार छूट गई है, अंदर टंगी हुई है रूम में। सरकार गए, अपने हाथों से तलवार लिया, लाकर हवाले किया, कहा यही है ना। क्या बात है भाई, वाह। यही है ना, यही है ना। हाँ यही है, ठीक है जाओ। कहकर सरकार पलट गए, बिस्तर धोने लगे। जैसे बिस्तर पे धोने लगे, फिर मुड़ के देखा वो खड़ा है। अब क्या है। उसने कहा लोहे की तलवार तो आपने दे दिया, मगर इखलाक की तलवार से जो मेरा दिल ले लिया उसका क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इखलाक की तलवार जो मेरा दिल ले लिया उसका क्या होगा। कहा मतलब क्या है, क्लियर कहो। कहा मैं सोच रहा हूं कि मक्के के लोग कितने बेवकूफ हैं कि इतने अच्छे आदमी को न समझ। का मतलब ये है कि जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका खुदा कितना अच्छा है। आय हाय हाय। मैं अपने पुराने मजहब को छोड़कर आपका मजहब कबूल करता हूँ। आय हाय हाय। पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न तीर चलाया न तलवार, नर्म दमे गुफ्तगू। क्या कहने, वाह वाह। नर्म दमे गुफ्तगू, इस्लाम फैल गया। जब इस्लाम जुमला ले लो, फिर कभी बुलाना तो आगे तकरीर यहाँ से करूंगा। जब इस्लाम फैलाना हो, निचोड़, जब इस्लाम फैलाना हो, नर्म दमे गुफ्तगू हो जाओ। जब इस्लाम बचाना हो, गर्म दमे गुफ्तगू। जब इस्लाम को फैलाना हुआ, मुस्तफा ने अपने हाथों से बिस्तर धो दिया। और जब इस्लाम के रास्ते में रुकावट बने लोग, मुस्तफा ने कहा बहुत हो गया, अब बद्र की घाटी में चलो, अब उहुद की वादी में चलो, अब जंगे हुनैन की तारीख लिखी जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हालात को हम समझते हुए इस्लामी तारीख की रोशनी में अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करें। तालीम फैलाइए,
और अपने जवानों से कहूंगा, हो सके तो ऐ अहले सुन्नत वल जमात के बेटो, तुम एक ऐसी तंजीम तैयार करो कि जो तालीम का पैगाम भी घर घर पहुंचाए, और जब नमाज का वक्त हो तो अपने बाप से कहे मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो नमाज पढ़ो। अपने बेटों से कहे चलो नमाज पढ़ो। अपनी बीवियों से कहो तुम्हारे हाथों के बने हुए निवाले मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम भी नमाजी न बन जाओ। जब पूरा घर नमाजी होगा और इल्म की दौलत से माला माल होगा तो फिर बरकतों का सवेरा होगा। शान तैयबा घर घर से नजर आएगी। शान तैयबा कौन? जिंदगी अच्छी करो तो तैयबा की शान तुम्हारे घरों से भी निकलेगी, तुम्हारे महल्लों से भी निकलेगी, तुम्हारी आबादियों से भी निकलेगी। मेरी गुफ्तगू जहां तक हुई, कहां तक मैंने आपकी खिदमत किया वो आपने देखा। आपने कहां तक मेरी खिदमत ली ये मैंने भी महसूस किया। अल्लाह मेरी बातों में असर दे दे, मेरी गलतियों को अल्लाह माफ फरमाए, अच्छी बातों को हम दोनों के हक में, हम सबों के हक में अल्लाह नफा बख्श बना दे। ईद व अजमन वस दूसिया वस जुमला जहां आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं और फायदा उठा लीजिए, सलाम का जवाब दीजिए। जैसा सलाम वैसा जवाब। अस्सलामु अलैकुम।